राज्यों और केंद्र सरकार के प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे किए जन सेवा के 20 वर्ष 20 सालों में गुजरात के साथ ही देश को पहुंचाया विकास की बुलंदियों पर। तमाम केंद्रीय मंत्रियों, नेताओं, कारोबारी जगत के लोगों के साथ ही आम लोगों ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित एम्स से 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को किए समर्पित। कहा, देश के अस्पताल अब ऑक्सीजन की चुनौती का मुकाबला करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा सक्षम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, दूसरी लहर पर अभी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं। 5 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा। त्योहारों के मौसम में अगले 3 महीने सावधान रहने की सलाह। 67% से ज्यादा लोगों को लगी कोविड की पहली डोज। और लखनऊ में चल रहे 3 दिवसीय न्यू अर्बन इंडिया एक्सपो का हुआ समापन। प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, प्रदेश के प्रत्येक नगर निगम में स्मार्ट सिटी परियोजना लागू करने की है तैयारी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य और केंद्र के मुखिया के तौर पर 20 साल पूरे कर लिए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक उन्होंने दिखा दिया कि रास्ते में भले ही तमाम अड़चनें आएं, लेकिन अगर इच्छा शक्ति और जज्बा हो तो कोई राह मुश्किल नहीं होती। उनके सत्ता में आने के 20 सालों के लिए गए फैसले ऐतिहासिक हैं, जिनकी चर्चा भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में हो रही है। सेवा और समर्पण के इन 20 सालों पर देखिए ये खास रिपोर्ट। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 7 अक्टूबर 2001 की तारीख भारतीय राजनीति और देश की विकास यात्रा की बहुत अहम तारीख है। 20 साल पहले इसी दिन नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात का नेतृत्व संभाला था। करीब 13 साल सीएम के तौर पर और 7 साल से लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर नेतृत्व, सेवा, समर्पण और सुशासन का अद्वितीय उदाहरण तो हैं ही, तो इस बात का भी प्रतीक हैं कि देश की जनता का पीएम मोदी पर कितना गहरा विश्वास है। उन्होंने भारत का अंतर्राष्ट्रीय जगत में मान सम्मान बढ़ाया है और मैं कह सकता हूं, इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में यानी 20 वर्षों तक अखंड रूप से संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करने के बावजूद उनके दामन पर भ्रष्टाचार की कोई दाग नहीं लगी है और यह उनकी इंटीग्रिटी और उनकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। उन्होंने अखंड रूप से 20 वर्षों के अपने संवैधानिक दायित्व का जो निर्वहन किया है सफलतापूर्वक, उसके लिए मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और भविष्य के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। राष्ट्र प्रथम और सबका विकास का मंत्र नरेंद्र मोदी की राजनीति और शासन का मूल मंत्र रहा है। जिन्होंने बिना एक दिन रुके लगातार 20 वर्ष तक गुजरात में फिर अब देश को नेतृत्व दिया है, देश की सेवा की है, समाज के हर वर्ग की चिंता करते हुए, विशेषकर जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, दरिद्र नारायण हैं, जो अंतिम छोर पे गरीब से गरीब व्यक्ति खड़ा है, अधिकांश उनके जीवन में सुधार लाने के लिए जो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गुजरात अद्भुत और अकल्पनीय विकास का केंद्र बना। गुजरात मॉडल की सफलता की कहानी नरेंद्र मोदी ने कृषि, इंडस्ट्री और सेवाओं के जरिए बुनी। उन्होंने साल 2001 में भयंकर भूकंप से उबारकर राज्य को राष्ट्रीय विकास का इंजन बनाया। उनके कार्यकाल में परंपरागत रूप से कारोबारी राज्य में कृषि और निर्माण क्षेत्र में करिश्मा किया, जिससे अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र में लगातार 2 अंकों की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज होती रही। इतना ही नहीं, प्रक्रिया संगत सुधारों से गुजरात वैश्विक निवेश का केंद्र भी बना। सीएम मोदी के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण और जमीनी लोकतंत्र के लिए गुजरात राष्ट्रीय मॉडल बना, तो बिजली संबंधी सुधारों से सभी घरों, किसानों को 24 घंटे बिजली देकर राज्य ने एक नया उदाहरण पेश किया।
कच्छ जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र के खेतों में नरेंद्र मोदी ने नर्मदा का जल पहुंचाया तो उनके नेतृत्व में गुजरात के शहरों को सुगम जीवन के लिए राष्ट्रीय पहचान भी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2014 से देश में विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई। गांव, गरीब और किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के मकसद से पीएम मोदी ने बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाली योजनाओं को आगे बढ़ाया। गरीब के लिए बैंक खाते, उत्तम स्वास्थ्य के लिए बीमा और गिरवी मुक्त कर्ज की बात हो या फिर हर गांव और हर घर तक बिजली और सड़क जैसी सुविधाओं को पहुंचाने का संकल्प, पीएम मोदी ने हर बार ये साबित किया कि मोदी है तो मुमकिन है। शौचालय, एलपीजी कनेक्शन और हर घर में नल के पानी से अब सबका जीवन आसान हो रहा है। सभी के लिए पक्का घर, सस्ती दवाएं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वित्तीय सहायताएं लोगों की जिंदगी को और बेहतर कर रही हैं। वो मजबूत भी हैं, संवेदनशील भी हैं, प्रतिबद्ध भी हैं, परिश्रमी भी हैं, दूरदर्शी भी हैं और गतिशील भी हैं। और इसी रूप में उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए काम किया, जनता के हित में काम किया और इन 20 वर्षों में शायद एक दिन का भी छुट्टी ना ली हो, अवकाश ना लिया हो। ना व्यक्तिगत जीवन के लिए छुट्टी ली, ना राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की इस पूरी सेवा देते हुए एक दिन भी वो बाहर नहीं रहे। पद संभाल के रखा और राज्य और देश को आगे बढ़ाते गए। आज विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम भारत के पास है। तकनीकी प्लेटफॉर्म जैम ट्रिनिटी, यूपीआई और कोविन पोर्टल को मिली वैश्विक प्रशंसा से देश की पहचान मजबूत हुई है। गांव तक ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंची है तो पीएलआई स्कीम से भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों में तेज गति आई है। भारत अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप हब भी बना है। पीएम किसान के रूप में भारत की अब तक की सबसे बड़ी किसान हितैषी योजना पीएम मोदी ने लागू की तो जीएसटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और श्रम कानून जैसे ऐतिहासिक फैसलों से देश की तस्वीर बदल रही है। जो गुजरात का एक विकास हुआ वही आगे जाकर के उन्होंने भारत के लिए कोशिश की है। और पिछले 7.5 सालों में जो प्रधानमंत्री के रूप में आपने उनको देखा है, उसमें कई लोगों को अपेक्षाएं थी फॉरेन रिलेशंस के बारे में, फाइनेंस, नेशनल फाइनेंस के बारे में और कई चीजों में लोगों को उनके अपेक्षाएं थी जो उससे बहुत और अधिक तरीके से खरे उतरे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक तरफ आतंकवाद और विस्तारवाद को करारा जवाब मिला तो अब सही मायने में जम्मू कश्मीर का विकास होने लगा है। ट्रिपल तलाक को निरस्त कर प्रधानमंत्री मोदी ने लाखों अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाया तो राम मंदिर, काशी कॉरिडोर और योग दिवस के साथ उन्होंने सांस्कृतिक पुनरुत्थान की कहानी भी लिखी। आम जन की समस्याओं को हल करते हुए और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाते हुए आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर रहे हैं पीएम मोदी। सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से देश को जूझना पड़ा था। देश भर से इसको लेकर तमाम खबरें भी आई थी, लेकिन अब भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों में बनाए गए 35 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्य कार्यक्रम उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश में हुआ, जहां प्रधानमंत्री शामिल हुए। यहीं से प्रधानमंत्री ने 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए। कोविड की दूसरी लहर के दौरान देश को ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ी थी। इन तरह की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्र सरकार देश के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित एम्स में आयोजित एक कार्यक्रम में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किए। इस मौके पर पीएम ने कहा कि देश के अस्पताल अब ऑक्सीजन की चुनौती का मुकाबला करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम हो रहे हैं। अब देश का हर जिला पीएम केयर्स के तहत बने हुए ऑक्सीजन प्लांट से कवर हो गया है। पीएम केयर्स के सहयोग से बने इन ऑक्सीजन प्लांट्स को जोड़ लें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार,
इन सभी के प्रयासों से देश को करीब 4000 नए ऑक्सीजन प्लांट्स मिलने जा रहे हैं। ऑक्सीजन की चुनौती का मुकाबला करने में अब देश और देश के अस्पताल पहले से कहीं ज्यादा सक्षम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि कैसे कोविड के दौरान लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने पर उसका उत्पादन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया गया। ये दुनिया के किसी भी देश के लिए अकल्पनीय लक्ष्य था, लेकिन भारत ने इसे हासिल करके दिखाया। पीएम ने इस चुनौती का भी जिक्र किया कि कैसे देश ने जरूरत के समय ऑक्सीजन को देश के हर हिस्से में पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया। लॉजिस्टिक्स की इतनी चुनौतियों से जूझते हुए देश ने युद्ध स्तर पर काम किया। देश और दुनिया में दिन रात जहां से भी संभव हो वहां से ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन टैंकर अरेंज किए गए, स्पेशल ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई, खाली टैंकरों को तेजी से पहुंचाने के लिए वायुसेना के विमान लगाए गए। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डीआरडीओ के माध्यम से तेजस फाइटर प्लेन की टेक्नोलॉजी को लगाया गया। प्रधानमंत्री ने एम्स ऋषिकेश में ऑक्सीजन संयंत्र का जायजा भी लिया। उत्तराखंड के लोगों का कहना है कि ऑक्सीजन प्लांट लग जाने से मरीजों के उपचार में और आसानी होगी। बहुत बड़ा कार्य हुआ है आज, और ये पूरे क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ऑक्सीजन प्लांट आने से एक चीज इंश्योर हो गई है कि अब आगे जाके कितनी भी बड़ी एक आपदा आ जाए, मतलब हम उसे अच्छे से मैनेज कर लेंगे। प्रधानमंत्री ने कोविड टीकाकरण का भी जिक्र किया और उत्तराखंड सरकार को बधाई दी कि वो बहुत जल्द 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा करने वाला है। पीएम ने उम्मीद जताई कि देश जल्द ही 100 करोड़ के टीकाकरण के आंकड़े को पार कर जाएगा। ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है कि कोरोना वैक्सीन की 93 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएंगे। पीएम ने उत्तराखंड के विकास का जिक्र किया और कहा कि उत्तराखंड की सरकार कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गंभीरता से काम कर रही है। साथ ही राज्य में पानी की कनेक्टिविटी को लेकर भी सराहनीय कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दशकों की अपेक्षा से देवभूमि को निकालने का बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रही है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं ये संदेश। सरकार की शक्ति से जनशक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जिस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं, देश को जिस गति से आगे ले जाना चाहते हैं, 125 करोड़ देशवासियों की भागीदारी के बिना यह संभव नहीं होगा। बिना देश की जनशक्ति को साथ लिए भी आगे बढ़ना कतई संभव नहीं। गाजियाबाद के जिला महिला अस्पताल में सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह द्वारा जिले के 10वें ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। जनरल वीके सिंह ने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत रही, लेकिन अब संभावित तीसरी लहर को देखते हुए पूरे प्रदेश में तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट लगने से यहां आने वाले मरीजों को किसी तरह की ऑक्सीजन संबंधित समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दसवां प्लांट जो है उसका लोकार्पण हुआ है। 11 प्लांट हैं टोटल। लोनीवाला हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी वहाँ पे काम करने की जरूरत है, प्लांट में नहीं, उस परिसर के अंदर। तो इसलिए वहाँ थोड़ा रुककर जब परिसर का काम पूरा हो जाए, क्योंकि बारिश में काफ़ी दिक्कत हुई है वहाँ पर, तब उसका करेंगे। और हमें आशा है कि ये 11 प्लांट से जो हमें एक ऑक्सीजन की दिक्कत आई थी
वो आगे आने वाले दिनों में नहीं आएगी। सहकारिता एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने गुरुवार को बदायूं के जिला अस्पताल में पीएम केयर फंड से तैयार ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बदायूं में पीएम केयर फंड से दूसरा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिससे आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी न होने पाए। उन्होंने कहा कि इस प्लांट की 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता है, जिससे 100 बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। ये ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से ये दूसरा प्लांट है। इससे पहले राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में पीएम केयर फंड से प्लांट लगाया जा चुका है और मैं माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि पूरे देश में जितने प्रदेश हैं और प्रदेश में प्रत्येक जिले में यह पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में कभी ऑक्सीजन की दिक्कत न हो। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक कदम है। उधर गोंडा जिला अस्पताल में पीएम फंड से स्थापित 1000 लीटर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन का प्रसारण देखा गया। जिले में बहुत जल्द प्रति मिनट 3800 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन शुरू हो जाएगा। बहुत खुशी है कि हमारा जो जिला अस्पताल है वो काफ़ी व्यवस्थित हुआ है और इसलिए क्योंकि कोविड की महामारी के दौरान हम लोग को लोकल की जो व्यवस्था थी हम लोग के पास पहले से चल रही थी वो ओवरवेल्म हो गई थी, हम लोग को अतिरिक्त जरूरत पड़ी थी और आज हम लोगों ने जब ये प्लांट यहाँ पर स्टार्ट किया तो आगे हम लोग किसी भी स्थिति से टकराने के लिए तैयार हैं। रायबरेली के आधुनिक रेल डिब्बा कारखाने में स्थापित L2 हॉस्पिटल में 45 LPM क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। एनटीपीसी ऊंचाहार के मुख्य महाप्रबंधक कमलेश सोनी ने बताया कि प्लांट की क्षमता 45 LPM तथा इसकी लागत 20 लाख रुपए है। इसके स्थापित होने के बाद निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी होगी तथा ये लोगों की जान बचाने में सहायक होगा। वहीं क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट से न सिर्फ क्षेत्र की जनता को बल्कि पूरे जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री द्वारा प्रेरित इस राष्ट्र को समर्पण के प्रोग्राम में हम सब ने जिस तरह से उत्साह महसूस किया उससे एक उन्नत राष्ट्र की एक छवि कायम होती है और इस ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा जिन लोगों को इस इलाके में ये इलाज मिलेगा उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। एनटीपीसी द्वारा यह प्लांट 31 मई को लगा दिया गया था, राष्ट्र को समर्पित किया गया है और इससे पुराने समय में भी 31 मई से लेकर अभी तक भी लोगों ने लाभ उठाया है और आगे भी उठाते रहेंगे। कोरोना काल में भीषण आपदा आई, इस समय पूरे देश में महामारी फैली, संक्रमण फैला, लोगों की मौतें हुई और उतना संसाधन अपने देश में नहीं थे। जो विकसित देश थे वो त्राहिमाम कर रहे थे। उसी समय हमारे प्रधानमंत्री ने तय किया था आगे जो तीसरी या दूसरी लहर आने की संभावना जो वैज्ञानिक व्यक्त कर रहे थे, तो आगे ऑक्सीजन की कमी न हो, किल्लत न हो, इसलिए पूरे देश और पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांटों का निर्माण हुआ है। एनटीपीसी द्वारा CSR फंड से 5 पावर प्लांट L2 हॉस्पिटल में लगाए गए हैं। और अब आइए देखते हैं एक संदेश। 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद की ताकत पर मेरा पूरा भरोसा है। मेरा अपने पर उतना भरोसा नहीं है, मुझ पर इतना भरोसा नहीं है जितना कि मुझे आपके और देशवासियों की आशीर्वाद की ताकत पर भरोसा है। और इसलिए वो आशीर्वाद ऊर्जा का स्रोत है, संस्कार उसकी मर्यादाओं में बांध करके रखते हैं और राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जीने के लिए नित्य नई प्रेरणा मिलती रहती है।
कल शारदीय नवरात्र के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रों के बीच कलश स्थापना की। सर्वप्रथम राज्य की पूजा गोरक्ष पीठाधीश्वर द्वारा की गई। तत्पश्चात मंदिर में स्थापित दुर्गा जी के मंदिर में काल भैरव की पूजा हुई तथा वहां रखे गए त्रिशूल आदि शस्त्रों को गोरक्ष पीठाधीश्वर ने साधु संत एवं संस्कृत विद्यापीठ के छात्रों को दिया। एक शोभा यात्रा में मठ के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ के नेतृत्व में शंख, घंट, घड़ियाल एवं नागफनी के साथ भीम सरोवर की परिक्रमा कर सरोवर से कलश में जल भरकर दुर्गा मंदिर में योगी आदित्यनाथ द्वारा स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश एवं प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 8 लोगों की मृत्यु के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 अन्य लोगों से पूछताछ की गई है। लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के घर नोटिस चस्पा कर उन्हें आज पुलिस के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी आरोपियों की उनके विवेचना के में मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की कार्रवाई की जाएगी। जितने भी आरोपी साक्ष्यों से पाए जा रहे हैं सभी के खिलाफ हम जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। कानून सबके लिए समान होता है। यदि हम साक्ष्य पा रहे हैं, तकनीकी परीक्षण करा रहे हैं तो कानून सबके लिए समान है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से लखीमपुर की घटना पर शुक्रवार तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित मामलों का स्टेटस भी मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर का ब्यौरा भी मांगा है। एफआईआर में किस किस के नाम दर्ज हुए हैं वो भी बताया जाए। अदालत ने पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पूछा कि आरोपी कौन है और उनकी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। त्योहारों के मौसम को देखते हुए कोविड-19 से बचाव के सभी तरीके अपनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुरजोर अपील की है। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी संक्रमण दर चिंता का विषय है। इसके खिलाफ देश की जंग जारी है। एक तरफ राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण अभियान जारी है तो दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों को आगाह कर रहा है कि महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। यह समझना बहुत जरूरी है कि केसेस की संख्या में कमी होने का मतलब ये नहीं है कि कोविड खत्म हो गया है। हमें याद रखना पड़ेगा, जहां जनवरी और फरवरी में देश में केसेस काफी कम हो गए थे, एक स्थाई पर कोविड फटीग कह सकते हैं, दूसरे स्थाई पर सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी कह सकते हैं, सेंस ऑफ रिलैक्सेशन की कोविड खत्म हो गया, अब सब हम मैनेज कर लेंगे। वहां ऐसी सिचुएशन में हमने देखा कि किस तरह से एक रनअवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन देश में हुआ, जिसने हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेन मिलाया, जिसने हमारे लिए कितने चैलेंजेस हमारे सामने प्रोड्यूस किए थे। तो हमें किसी भी तरह की कोताही बरतनी नहीं है। शारदीय नवरात्र के साथ आने वाले दिनों में एक के बाद एक त्योहार मनाए जाने हैं। ऐसे में लोग एहतियात के साथ ही त्योहार मनाएं और दिसंबर तक खास एहतियात बरतें। जैसा कि दिखाया गया, बाहर के देशों ने जब इस मामले में या कम्युनिटीज ने, शहरों ने इस मामले में कोताही बरती तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। आज भी हम देखते हैं अमेरिका में लगभग 1500 से 2000 तक डेली केसेस हो रहे हैं। अगर हम उसको अपनी पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करें तो ये 300 पर मिलियन है और ये लगभग 333 होता तो हमारी सेकेंड वेव का पीक था। कहने का मतलब यह है कि जो हमने सेकेंड वेव में इंटेंसिटी सही, वो आज भी अगर हम इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर करते हैं तो उस एक्सटेंट तक भी ये दिखाई दे रहा है। देश में अभी 34 जिले ऐसे हैं जहां 10% साप्ताहिक संक्रमण की दर बनी हुई है। वहीं 28 जिले ऐसे भी हैं जहां अभी भी प्रतिदिन की 5 से 10% के बीच संक्रमण दर दर्ज की जा रही है। कितनी स्टेट ऐसी हैं जहां पर अभी भी 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी कई जिलों में नोट की जा रही है। जैसे केरला में 13 जिले हैं, मिजोरम में 7 जिले हैं, सिक्किम में 4 जिले हैं, मेघालय में 3 जिले हैं, मणिपुर में 3 जिले हैं, असम, हिमाचल, नागालैंड और पुडुचेरी में भी जिले हैं जहां पर की केस पॉजिटिविटी 10% से अधिक है, यानी कि इन्फेक्शन का स्प्रेड
काफी हाई है और हमें कंसिस्टेंट बेसिस पर उस पर कार्य करने की जरूरत है। मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार का पूरा जोर टीकाकरण को लेकर है। सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्द सभी पात्र लोगों को टीके की दोनों खुराक देकर सुरक्षा कवच तैयार किया जाए। देश में 6 राज्यों में 100% पात्र लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी तक 93 करोड़ खुराक से ज्यादा की कवरेज लोगों तक पहुंच चुकी है। इसके साथ कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.95% है। वहीं सक्रिय मरीज तकरीबन 2,44,000 के करीब हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 22,431 नए संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि केरल में संक्रमण दर अभी भी ज्यादा है। आज भी देश में 5 स्टेट ऐसी हैं जहां पर की वीकली पॉजिटिविटी 5% से भी ज्यादा है। हम स्पेसिफिकली आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जैसे आप देखें मिजोरम में तो 10% से ज्यादा यानी कि एज हाई एज 21.64% केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। केरला में 13.72, सिक्किम में 12.76%। इसी तरह से मणिपुर और मेघालय में भी 7.5 एंड 5.84% केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है। 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच रोजाना 15 लाख खुराक लोगों को देने का लक्ष्य रखा गया है। टीका जितना चाहिए उतनी मात्रा में टीका देने की व्यवस्था मंडाविया जी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से करेंगे, ऐसा उन्होंने हमें यकीन दिलाया है और हम निश्चित तौर पर इसीलिए हम यह कवच कुंडल मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक विशेष टीकाकरण कैंप का उद्घाटन किया। ये कैंप स्वर्ण भारत ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए जनसेवा के 20 वर्ष 20 सालों में गुजरात के साथ ही देश को पहुंचाया विकास की बुलंदियों पर तमाम केंद्रीय मंत्रियों, नेताओं, कारोबारी जगत के लोगों के साथ ही आम लोगों ने भी दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित एम्स से 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को किए समर्पित। कहा, देश के अस्पताल अब ऑक्सीजन की चुनौती का मुकाबला करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा सक्षम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, दूसरी लहर पर अभी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं। 5 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा। त्योहारों के मौसम में अगले 3 महीने सावधान रहने की सलाह। 67% से ज्यादा लोगों को लगी कोविड की पहली डोज। और लखनऊ में चल रहे 3 दिवसीय न्यू अर्बन इंडिया एक्सपो का हुआ समापन। प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने समापन समारोह को किया संबोधित। कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नगर निगम में स्मार्ट सिटी परियोजना लागू करने की है तैयारी। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।